फेस पे मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है ओले का नेचुरल वाइट डे SPF 24 मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है सर्दियों में, क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का विटामिन C एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम। 2-3 ड्रॉप मैं इसकी लूँगी। काफ़ी अच्छा सीरम है और काफ़ी लाइट वेट सीरम, काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाइट वेट सीरम है, तो काफ़ी अच्छे से नरिश करता है स्किन को। अप्लाई करने के बाद इसे कुछ कपल ऑफ सेकंड्स के लिए अपने स्किन में सिंक इन करने दूंगी। आफ्टर दैट मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का बेस मैजिक प्राइमर। ये काफ़ी स्मूदन कर देता है मेरे पोर्स को और उनको फिल भी कर देता है और अनइवन जो स्किन टोन लगती है और मेकअप लगाने के बाद इसकी हेल्प से वो पोर्स डिसअपियर हो जाते हैं। ये काफ़ी फिल इन कर देता है पोर्स को और एक अच्छा सा कैनवस प्रोवाइड करता है मेरे फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन के लिए मैं लूँगी लैक्मे 925 मैट प्लस प्राइमर परफेक्ट कवर फाउंडेशन इन द शेड W180। तो ये फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी, देखते हैं कैसा वर्क करेगी। ये स्पैचुला के साथ आता है और डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे। के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। कंसीलर लगाया, ये भी थोड़ा वाइट लग रहा है बट ये थोड़ा सेटल हो जाएगा। फाउंडेशन को सेट करने के लिए कवरेज चाहिए मुझे, तो इसलिए पफ का यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। लैक्मे का फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है तो उसने लाइट टू मीडियम कवरेज दी, मुझे इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी है, तो डेली यूज़ के लिए सही रहेगा ये। ब्राउन्जर के लिए अप्लाई करूँगी मैं ब्राउन्जर के लिए फ्रीडम का ब्राउन्जर ले रही हूँ, ये वाला, और ऑल ऑफ चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ब्राउन्जर अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे सम ब्लश। तो लॉरियल का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बहुत पिगमेंटेड है तो गो विद अ वेरी लाइट हैंड। ब्यूटी का बैक ब्रिक हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। ऐसे स्वाइप कर दूँगी पूरे ब्रश में और यहाँ अप्लाई कर लेंगे, हाई चीक बोन्स पे अप्लाई कर लेंगे, नोज पे, चिन पे एंड देन फॉरहेड पे। हार्श लग रहा है तो थोड़ा ब्लेंड करने के लिए ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा ब्लेंडेड लुक आ जाए। मूव ऑन करते हैं अपनी आइज़ की तरफ। आइज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी फोकलियोर का ये बर्निंग पैलेट। इसमें 12 आई शेडोज़ हैं, तो मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ आई लुक क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ अपनी ट्रांजिशन में अप्लाई करने के लिए। करने के बाद
अप्लाई करूँगी ये वाला शेड और आउटर वी में अप्लाई करेंगे इसको और थोड़ा क्रीज पे भी अप्लाई करेंगे। लिटिल बाय लिटिल लेना, एक साथ में ज़्यादा मत ले लेना, उससे क्या होता है ब्लेंड नहीं होता है फिर अच्छे से। अब ये थोड़ा ब्राउनिश सा शेड है, इसको मैं अपनी ये वाला शेड को मैं आउटर वी में अप्लाई करूँगी। ये छोटा सा ब्रश लेके बस डीपन करने के लिए अपने आउटर एजेस को, तो इसको अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अपनी क्रीज लाइन पे मैं ये क्रीज पे ये अप्लाई करूँगी, शिमर है ये, इधर से लेके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्स है इसमें, काफ़ी कलर के रिफ्लेक्स है इसमें, तो काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं, ग्लिटर टाइप लग रहा है। और इनर कॉर्नर में ये वाला अप्लाई करूँगी। ब्राउन को इस आई में सेम पैलेट से हाइलाइटिंग शेड कर लेके अपनी ब्राउन वन पे अप्लाई करूँगी। Eyes are done. So after that थोड़ा ब्राउन आई शेडो को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे। जो भी ट्रांजिशन शेड मैंने ऊपर लगाया सेम उनको नीचे भी लगाएंगे। लगा रही हूँ मैं, ये पिंक आई शेडो भी लगा रही हूँ। ऐसे वो फ्लैट टॉप ब्रश पे लेके इसको ब्राउन कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच करेंगे। आईब्रो मैंने ऑफ कैमरा फिल कर रही है। तो नाउ कम टू द आईलैशेस। आईलैशेस पे मैं लगा रही हूँ मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैग्नम बार्बी मस्कारा। काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, मेरी लैशेस को एकदम एनहेंस कर देता है और ये मेरी फॉल्स आईलैशेस के लिए बेस कोट भी होगा। मैं लगाऊंगी अपनी फॉल्सेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली आईलैशेस। काफ़ी विस्पीज हैं ये, काफ़ी मिंक आईलैशेस हैं। और ग्लू मैं यूज़ करूँगी पैक का लैश फिक्सर। और इसको 10 से 15 सेकंड सूखने देंगे। सो माई लैशेज आर ऑन। सो मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ ADS प्रो की मैट मी इन द कलर रोज़। ये काफ़ी अच्छा शेड है और पिंक कलर का है, ब्राइट फूशिया कलर का, तो काफ़ी अच्छा लगता है।